नमस्ते दोस्तों, मैं अर्पिता सिंह। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। आइए आज हम पढ़ेंगे विशेषण के बारे में। विशेषण के बारे में हम दोस्तों इसके पहले वाले वीडियो में चर्चा किया था। अब हम पढ़ेंगे विशेषण के प्रकार। विशेषण के 5 प्रकार होते हैं: सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। तो हम अभी पहला देखेंगे संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। जहां सर्वनाम विशेषण का काम करे वहां सार्वनामिक विशेषण होता है। जहां इसके नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों, सार्वनामिक विशेषण जो सर्वनाम की विशेषता के बारे में बताए वो सार्वनामिक विशेषण है। अब देखिए इसकी परिभाषा: वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा शब्दों के आगे लगकर उनकी विशेषता को बताते हैं वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। और दोस्तों ये बात भी, दूसरी पॉइंट भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, सार्वनामिक विशेषण में विशेष सदैव संज्ञा होती है। इस बात को ध्यान रखेंगे दोस्तों कि सार्वनामिक विशेषण में विशेष सदैव क्या होती है? संज्ञा होती है। फिर उदाहरण देखिए, यह विद्यालय हमारा है। यह एक सर्वनाम है, यह हमारा है, विशेषता बताई जा रही है किसकी? विद्यालय की। तो देखिए दोस्तों, विद्यालय यहाँ संज्ञा है जो कि विशेषता, जिसकी विशेषता बताई जा रही है। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष होते हैं। तो ध्यान दीजिए, विशेष विद्यालय है जो कि संज्ञा शब्द है। फिर इस पेड़ के फल मीठे हैं। इसके फल मीठे हैं किसके? पेड़ के। पेड़ की विशेषता बताई जा रही है तो इसमें पेड़ विशेष है। और इस शब्द क्या है? यह एक सर्वनाम है। फिर आगे दोस्तों, यह बगीचा सुंदर है। यह सुंदर है, क्या सुंदर है? बगीचा। बगीचा की विशेषता बताई जा रही है कि यह सुंदर है। तो यहाँ पर बगीचा क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा और यह सर्वनाम है। ठीक है दोस्तों। फिर दूसरा देखेंगे संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराता है। जो संज्ञा और सर्वनाम दोनों की संख्या को बताए वो संख्यावाचक विशेषण होता है। जैसे कि वे दोनों खेल रहे हैं। वे दोनों खेल रहे हैं तो वे एक सर्वनाम है जिसकी विशेषता बताई जा रही है कि वो खेल रहे हैं। और रोहन मोहन दोनों खेल रहे हैं, वो संज्ञा हो गया। रोहन मोहन नाम है तो वो संज्ञा हो गया। संज्ञा की विशेषता बताई जा रही है कि रोहन मोहन दोनों खेल रहे हैं। ठीक है दोस्तों। जैसे देखिए इसमें पहला है संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद हैं दोस्तों। पहला है निश्चित संख्यावाचक विशेषण जो निश्चितता का ज्ञान दिलाए, और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण जो अनिश्चित संख्याओं के बारे में बताए। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे निश्चित संख्यावाचक विशेषण के बारे में पूरी जानकारी। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराता है उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है दोस्तों। उदाहरण है, सर्कस में 2 हाथी खड़े हैं। सर्कस में 2 हाथी खड़े हैं। फिर है, तालाब में 4 फूल खिले हैं। तालाब में 4 फूल खिले हैं दोस्तों। तालाब में 4 फूल हैं तो केवल 4 ही हैं, वो न तो ज्यादा है और न ही कम है। और इसमें दोस्तों न तो संख्या को हम बढ़ा सकते हैं न ही घटा सकते हैं। फिर दोस्तों दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध न कराता हो, अनिश्चित संख्या का बोध कराता हो, उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण है दोस्तों, मुझे भी थोड़े पैसे दो। मुझे भी थोड़े पैसे दो, उसका कोई निश्चित नहीं कह रहा है कि मुझे 100 दो, 200 दो, 400 दो, कुछ भी हो सकता है। तो वो निश्चित नहीं है, तो वो कितने भी दे सकते हैं, 200, 400, 1000 रुपये कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है। फिर कुछ बच्चे खेल रहे हैं। कुछ बच्चे खेल रहे हैं दोस्तों, तो वहां पे संख्या निश्चित नहीं है, कोई आ भी सकता है, जा भी सकता है। ठीक, कुछ बच्चे खेल रहे हैं। फिर आज मेरे घर कुछ लोग आएंगे या कुछ मेहमान आएंगे, तो उनकी संख्या निश्चित नहीं है। वो 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों।
अब इसके बाद आगे आप लोग ध्यान दीजिए दोस्तों, निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 5 भेद होते हैं। ये देखिए, निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 5 भेद होते हैं। पहला है गणनावाचक विशेषण, दूसरा है क्रमवाचक विशेषण, तीसरा है आवृत्तिवाचक विशेषण, चौथा है समुदायवाचक विशेषण और पांचवा है प्रत्येकवाचक विशेषण। फिर इसमें दोस्तों गणनावाचक विशेषण के भी 2 भेद हैं। पहला है पूर्णांक संख्या बोधक विशेषण, दूसरा है अपूर्णांक संख्या बोधक विशेषण। पूर्णांक संख्या बोधक विशेषण में दोस्तों संख्या हमेशा पूरा होगा, ठीक है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 हजार 2000 4000 पूरे पूरे होंगे, ठीक। और अपूर्णांक संख्या बोधक विशेषण के दोस्तों 1.5 2 2.5 सवा 2 पौने 1 ऐसे होंगे। जैसे हम यहाँ बताते हैं दोस्तों, जैसे देखिए यहाँ 1 2 ये पूरे पूरे हैं, 2 हैं तो ये क्या हो गए, पूर्णांक संख्या बोधक विशेषण। यहाँ 3 भी हो सकते हैं दोस्तों, ये नहीं कि वो पूर्णांक मत जाइएगा कि मैथ में वैसा नहीं, ठीक है। फिर जैसे 3 हो गए, अभी अगर इसमें हम 1 को मान लीजिए आधा काट के लगा दिए, ये अभी तक तो ये पूर्णांक थे, इसको आधा काट के और लगा दिए तो क्या हो गया, अपूर्णांक संख्या बोधक, ठीक है दोस्तों। तो इसमें 3.5 हो गए, 1 2 3 ये आधा 3.5। तो इस प्रकार इसमें देखिए हम लिखे हैं दोस्तों, जहां पहला है पूर्णांक संख्या बोधक विशेषण, जहां विशेषण का कार्य कर रही संख्या एक पूर्ण अंक हो, जैसे 2 4 6 8 10 आदि। फिर अपूर्णांक संख्या बोधक विशेषण, जब विशेषण का कार्य कर रही संख्या एक अपूर्ण संख्या हो, जैसे 1 सही 1/2 1 सही 1/3 1 सही 1/5, ठीक है दोस्तों। तो ये थी हमारी यहाँ तक की जानकारी। आगे अभी तो आइए दोस्तों दूसरा प्रकार हम पढ़ेंगे क्रमवाचक विशेषण, जहां स्थान का निर्धारण संख्या में किया जाए। जैसे हम कहते हैं एक लाइन में कई व्यक्ति खड़े हैं 10 20 50, तो हम कहते हैं तीसरा व्यक्ति मेरे पास आओ, तीसरा व्यक्ति कौन है, ठीक है, मतलब लाइन में तीसरा व्यक्ति कौन है। तो जहां पर पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा ऐसे कहकर किसी को बुलाया जाए तो वहां पर क्रमवाचक विशेषण होता है। जैसे दोस्तों जहां स्थान का निर्धारण संख्या में किया जाए, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां सौवां आदि, इस प्रकार जितनी भी संख्याएं हैं उनको हम कह सकते हैं। जब संख्या के अंत में ला रा था वा लगा हो तो वहां क्रमवाचक विशेषण होता है। दूसरा है दोस्तों आवृत्तिवाचक विशेषण, जहां किसी संख्या के दोहराने का बोध हो, किसी भी संख्या का दोहराने का बोध हो, 2 बार बोध हो, उसे आवृत्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे दोस्तों 2 गुना 4 गुना 5 गुना 8 गुना 10 गुना 50 गुना 100 गुना से हम कहते हैं वह व्यक्ति मुझसे 2 गुना लंबा है, मुझसे 2 गुना अच्छा है या बुरा है, जो भी है 2 गुना है 4 गुना है, उसके पास मुझसे 2 गुने धन है, ज्यादा है। तो इस प्रकार, ठीक है दोस्तों। आवृत्तिवाचक में संख्या के अंत में ना या गुना लगा होता है, ये पहचानने का तरीका है दोस्तों। फिर आ गया अब चौथा समुदायवाचक विशेषण। यहाँ दोस्तों एक समुदाय होता है, कई लोगों की भीड़ होती है, ढेर सारे लोग होते हैं, वो होता है समुदायवाचक विशेषण। जहाँ पर समूह का या फिर कई का एक साथ इकट्ठा होना एक से अधिक लोगों का एक साथ बोध कराता है, वह क्या होता है, समुदायवाचक विशेषण होता है। जैसे दोनों चारों 10 50 20 आदि, कोई भी हो सकता है 100 50। तो दोस्तों वहां पर एक साथ इतने लोग एकत्रित हुए हैं तो हम कहेंगे कि यहाँ पर 100 लोग उपस्थित हैं। लेकिन अगर हम कहेंगे 100 लोग उपस्थित हुए हैं, मान लो, ठीक है दोस्तों। फिर है दोस्तों, और ये नहीं कि एक आए और एक चले गए, ऐसे करके 100 आए तो वो 100 नहीं मनाएगा, वो इसमें नहीं आएगा, वो संख्यावाचक में हो जाएगा, एक आया एक गया एक आया एक गया, ठीक, ऐसे नहीं होगा। इसमें 100 है तो 100 वहां पर एक साथ उपस्थित होने चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब इसको देखिए
जैसे जहां संख्या में ओ लगा हो वहां समुदाय वाचक विशेषण होता है। और दोस्तों पांचवा है प्रत्येक वाचक विशेषण। प्रत्येक वाचक विशेषण में दोस्तों किसी कुछ भी आएगा तो कोई भी चीज दो दो, चार चार, छह छह, आठ आठ, दस दस, एक एक, दो दो ऐसे आएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे जहां एक एक का अलग अलग वर्णन किया जाए, कई हैं तो कईयों का अलग अलग वर्णन किया जाए, ये नहीं कि एक साथ वर्णन कर दिया जाए। ठीक है दोस्तों, जैसे प्रत्येक, हर एक, इन दोनों को छोड़कर जो प्रत्येक आता है और हर एक आता है। प्रत्येक मतलब सभी को एक एक करके, हर एक मतलब सभी को एक एक करके। जैसे हम कहते हैं हर एक को खाना खिला दो, प्रत्येक को पानी पिला दो। ठीक है, तो उसमें सब आ गए। फिर के अतिरिक्त जो भी संख्या आएगी वह 2 बार आएगी, जैसे एक एक, पांच पांच, दस दस आदि। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे देखते हैं परिमाणवाचक विशेषण। वस्तुओं के माप, तोल या मात्रा का बोध कराने वाले विशेषण शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के दो भेद हैं। देखिए दोस्तों, एक निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, किसी वस्तु की निश्चित मात्रा या माप तोल का बोध कराने वाले विशेषण शब्द निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं, जिनकी मात्रा का एक निश्चित बोध हो, जैसे 2 किलो, 4 किलो, 6 किलो, 8 किलो, एक निश्चित उसके बारे में बताए, माप तोल के बारे में, वह निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। उदाहरण, हम प्रतिदिन 2 किलो फल लाते हैं। 2 किलो मतलब तो 2 किलो, ना 3 किलो ना तो 1 किलो, या ना 2.5 किलो। 2 किलो का मतलब 2 किलो, उसको घटा बढ़ा नहीं सकते। फिर दोस्तों इसमें ध्यान दीजिए, जिसकी मात्रा घटाई बढ़ाई न जा सके। ठीक, यही हम अभी आपको बता रहे थे, इसको लिख भी दिए हैं कि आप लोगों को नोट बनाने में सुविधा हो। फिर है दोस्तों, कुछ चीजें अपने मूल रूप में सदैव परिमाणवाचक विशेषण होती हैं, जैसे द्रव्य पदार्थ। द्रव्य पदार्थ दोस्तों जैसे दूध, पानी, चाय, शरबत आदि, ये सब ये हमेशा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में ही आएंगे। इनका कोई अनिश्चित नहीं होगा, क्योंकि यह जिस चीज में भी रहेंगे लीटर में या किलो में तो वो उतने ही रहेंगे। द्रव्य, जितने भी द्रव्य पदार्थ होते हैं वो हमेशा निश्चित परिमाणवाचक में ही होते हैं। कुछ वस्तुएं जैसे कपड़ा, जमीन, अनाज आदि, हम कुछ इनको कुछ नहीं कह सकते। ठीक, जैसे 2 बीघा है, 4 बीघा है, ऐसे जितने भी जमीन है तो उसका कुछ ना कुछ मात्रा निश्चित रहेगी। फिर फल एवं सब्जियां, इसको ध्यान दीजिए दोस्तों, प्रयोग के अनुसार दोनों होती हैं, निश्चित व अनिश्चित परिमाणवाचक। ये फल, ये अपने प्रयोग के अनुसार निश्चित या अनिश्चित दोनों हो सकती हैं। फिर हम पढ़ेंगे परिमाणवाचक विशेषण का दूसरा भेद, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जहां नाप तौल की इकाई अनुमानित हो वहां अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। उदाहरण, चाय में थोड़ा चीनी डालो। ठीक है, जैसे चाय में थोड़ा चीनी डालो, या हम लोग दूध में भी कभी कभी पानी डाल देते हैं, तो दूध में थोड़ा पानी डालो। ठीक है, और हमको पीने के लिए थोड़ा पानी लाओ, तो ये सब क्या है, अनिश्चित परिमाणवाचक है। फिर गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में दोस्तों आपके गुण, दोष, रंग, रूप जो भी है सब आ जाता है। गुणवाचक विशेषण के भी 6 भेद हैं। ठीक है, अब देखिए गुणवाचक विशेषण, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, प्रकार, स्वाद, गंध, समय, दिन, समय, दिशा, स्पर्श आदि का बोध कराने वाली विशेषण शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण, श्याम ईमानदार लड़का है, वह एक झूठा व्यक्ति है। श्याम देखिए संज्ञा है, ईमानदार है, वह ईमानदार है, उसका एक गुण है। फिर वह एक झूठा व्यक्ति है, वह सर्वनाम है, वह क्या है, झूठा है, उस व्यक्ति का वह गुण है कि वह झूठा है। फिर गुणवाचक विशेषण के 6 भेद होते हैं। पहला है कालवाचक विशेषण, जो समय का बोध कराता है। फिर स्थानवाचक विशेषण, जो जगह का बोध कराता है, दूर दूर के जगहों का नहीं दोस्तों, जो हम पढ़े हैं कि दिल्ली, कलकत्ता, ऐसे नहीं, अंदर, बाहर, आना जाना, ये आसपास के जगहों का जो बोध कराए। ठीक है, फिर आकारवाचक विशेषण, जैसे आकृति,
गोल, चौकोर, मोटा, पतला, ठीक इस प्रकार। फिर रंग या कलर का लाल, पीला, नीला जो भी कलर है, ये सब जैसे भी कलर, इन सब कलरों के बारे में बताता है। फिर दशा है, दशा उसकी स्थिति, वो कैसा है, मोटा है, पतला है, ये सब उसकी स्थिति को बताता है। गुणवाचक विशेषण में दोष, गुण, ईमानदार, झूठा, ये सब बताता है दोस्तों। तो ये थी आज की विशेषण की पूरी वीडियो। आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।